हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके ही चैनल में आपका स्वागत है। चलिए भैया स्टार्ट किया जाए। ये आपका तीसरी वीडियो होगी जो क्लास में ले रहा हूँ। पहला दूसरा आपने देख लिए होंगे, ये तीसरा क्लास है। तीसरे क्लास को स्टार्ट किया जाए। इसमें क्या क्या पढ़ना भैया, इसमें आपका कंटिन्यू उन्हीं से आगे से चलेगा। जैसे आप क्लास में धैर्य बना के थे वैसे आप रहिएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए भैया, क्या था, मैं पढ़ा दिया था आपको उचित और अनुचित वाला। ये सब भिन्न चल रहा था। भिन्न में चल रहा था कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है, यही चल रहा था ना भैया। तो चलिए स्टार्ट किया जाए आगे। तो आगे क्या बताना था, अब आप सीख लिए थे कि हर बराबर अंश बराबर वाला सीख लिए थे, उचित वाला और अनुचित वाला भी सीख लिए थे। अब ये देखना था आगे वीडियो में कि अगर हर बराबर नहीं रहे, अंश बराबर नहीं रहे, उचित भिन्न ना रहे, अनुचित भिन्न ना रहे, तो उसको कैसे लगाएंगे, कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो कैसे करेंगे, देखिए सवाल आपके सामने है। पहला सवाल आपके सामने है, अगर 1/2 लिखा गया है, कॉमा 2/4 लिखा गया है, ठीक है। फिर आपका 3/5 लिखा गया है, 6/5 लिखा गया है। ये सवाल आपके सामने लिखा गया है। तो इसमें आपको अगर ढूंढना है कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है, तो आप क्या करेंगे। तो आप क्या करेंगे भैया, आप इसमें देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे, कहेंगे हर बराबर नहीं है, अंश बराबर नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम। कॉमन डिफरेंस सेम है, 1/2 आता है तो 2, इसमें 2 का गैप है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। और ये उचित भिन्न का अनुचित, यहाँ तो आपको उचित भिन्न दिखेगी, यहाँ भी आपको क्या दिखेगी भैया, उचित ही भिन्न दिखेगी। यहाँ उचित भिन्न और यहाँ अनुचित भिन्न। तो अब एक समान नहीं है, तो इसमें आपका क्या लगेगा, दूसरा नियम लगेगा। ठीक है, दूसरे नियम को समझते हैं कैसे लगेगा। देखिए, अगर इसमें आपको बड़ी भिन्न निकालना और छोटी भिन्न निकालना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना ये पड़ेगा भैया कि आप इसमें तिर्यक गुणा आप करेंगे। तिर्यक गुणा इसमें करेंगे और तिर्यक गुणा आप इसमें करेंगे। मैं छोटा सा पहले आपको बताता हूँ, फिर बड़े से धीरे धीरे स्टार्ट करता हूँ। इसको रहने दीजिए। जैसे छोटे से अगर सवाल किया जाए, 2/5 दिया जाए और यहाँ 2/4 दिया जाए, ये भिन्न के रूप में है। इसमें बड़ा पूछना और छोटा कौन सा होगा, कौन सी बड़ी भिन्न कौन सी छोटी भिन्न है। तो आप क्या करेंगे भैया, आप इसमें ये करेंगे, इसका आप तिर्यक गुणा कर देंगे। क्या करेंगे भैया, तिर्यक गुणा कर दीजिए। इसका गुणा आप इसमें कर दीजिए और इसका गुणा आप इसमें कर दीजिए। तो 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 5 का गुणा अगर 4 में करेंगे, यहाँ 20 हो जाएगा। अब 20 बड़ा है कि 8 बड़ा है, तो कहेंगे सर 20 बड़ा है। तो ये आपका सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, पहला नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे। तो ये बड़ी भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी भैया, ये आपकी बड़ी भिन्न कहलाएगी। और ये आपकी छोटी भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी, छोटी भिन्न कहलाएगी। जैसे मैं और एग्जांपल देता हूँ, यहाँ 5/2 लिखा गया है, ठीक है। जैसे यहाँ 5/2 लिखा गया है और यहाँ 3/1 लिखा गया है, इसमें कौन सी भिन्न है आप बताइए, कैसे पता लगाएंगे। इसमें आप देखेंगे, अगर 1 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा, ठीक। यहाँ 5 आ जाएगा। 2 का गुणा इसमें करेंगे, 6 आ जाएगा। तो 6 बड़ा है कि 5, कहेंगे आपका क्या बड़ा है, 6 बड़ा है। तो ये बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये आपका छोटा हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल देते हैं। जैसे यहाँ 5/6 11 लिख देते हैं और यहाँ 7/10 लिखा जाता है। तो इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है, तो आपको कैसे देखना है। तो आपको क्या करना है, 10 का गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा यहाँ 50 और 11 का गुणा 7 में करना 77। तो आपका कौन सा बड़ा हो जाएगा भैया, बड़ा आपका ये हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आया समझ में। ये तो 2 अंक था, अगर 3 अंक 4 अंक दे देगा भिन्न में, तो फिर कैसे लगाएंगे उसको। तो उसके भी लिए है, और भी एग्जाम्पल देते हैं आपको, लिखते रहिए, ठीक है। और भी देखिए, अगर आपको देखिए 1/5 लिखा जाए और 10/2 लिखा जाए, इसको आप करिए। अगर यहाँ 5/10 और 20/6, इसको आप करिए। अगर मैं यहाँ आपका दूं 5 बटे, कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ भैया। चलिए, अगर मैं यहाँ 5/6 लिखता हूँ और 10/20 लिखता हूँ, तो बड़ी भिन्न कौन सी कहलाएगी, ये आपको बताना है, ठीक है। इसमें अगर मैं 5/2 लिखता हूँ और 20/30 लिखता हूँ, तो बड़ी भिन्न कौन सी कहलाएगी। अगर मैं यहाँ 1/2 लिखता हूँ और यहाँ 1/3 लिखता हूँ, तो बड़ी भिन्न इसमें कौन सी कहलाएगी। यहाँ मैं 3/10 देता हूँ, 11/5 देता हूँ, तो इसमें बड़ी भिन्न कौन सी कहलाएगी।
इसमें 5/13 और 6/20, इसमें बड़ी भिन्न कौन सी कहलाएगी? और यहाँ मैं 5/12 और 5/6, इसमें कौन सी बड़ी भिन्न कहलाएगी? तो आप क्या करेंगे भैया, इसमें बड़ी भिन्न अगर आप इसमें बताना है कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, तो आप कैसे लगाएंगे बताइए? चलिए करिए करिए भैया, गर्मी के दिन है, पानी तो पीना पड़ेगा बहुत। चलिए देखिए क्या करना पड़ेगा। अगर आप इस सवाल को लगाएंगे तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे यहाँ 2, 5 का गुणा यहाँ करेंगे आएगा 50। तो बड़ा कौन सा है? ये बड़ा आपका कहलाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा भैया? ये छोटा कहलाएगा। ठीक, आगे देखिए, अगर इसमें देखेंगे 6 का गुणा करेंगे 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 10 का गुणा यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 सीधे आ जाएगा। तो बड़ी तो यही हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ढूंढना है। इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना? 5 दूनी 10, ये 100 आ जाएगा, यहाँ करेंगे 60 आ जाएगा। तो बड़ा आपका ये है। ठीक है, बड़ा आपका ये है। अब इसमें देखेंगे कौन सी बड़ी भिन्न कौन सी छोटी भिन्न है। तो इसमें आपका 3 का करेंगे पंत 15, यहाँ 150 हो जाएगा, यहाँ करेंगे 2 दूना 4, यहाँ 40 हो जाएगा। तो बड़ा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और इसमें देखेंगे 3 एक अन्नम 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ आपका 2 हो जाएगा। तो बड़ा कौन सा कहलाएगा? बड़ा ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें करेंगे पंत 15 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 110। तो बड़ा आपका ये हो जाएगा। इसमें देखेंगे आप अगर गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना? 5 दूनी 10, यहाँ 100 हो जाएगा, 13 करेंगे 13 छक 78, 13 छक 78। तो आपका ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें गुणा करेंगे 5 छक 30, और यहाँ 12 पचे 60। तो ये बड़ा हो जाएगा, 5/6 बड़ा हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कौन सी बड़ी भिन्न है कौन सी छोटी भिन्न है। अब इसी को संख्या को मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा तो आपको फिर पता चलेगा इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। चलिए देखिए, अगर आपको बड़ी संख्या दे दिया जाए, जैसे मैं यहाँ 1/2, 2/4 और 3/4 ये संख्या लिखी गई है, तो इसमें आप कैसे करेंगे? इसमें देखिए आपका क्या है, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। ये सवाल है, मान लीजिए यही सवाल है, ये है। तो इसमें आप बताएंगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो आप क्या करेंगे बताइए? कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी, तो आप क्या करेंगे? तो करना क्या भैया है, आप तिर्यक गुणा करेंगे, इसमें भी इसका गुणा आप इसमें करेंगे और इसका गुणा आप इसमें करेंगे। ठीक है, तो आप गुणा करके देख लीजिए। अगर यहाँ करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। तो आपका छोटा कौन सा है? छोटा आपका ये है, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका 7 का गुणा 1 में करेंगे, यहाँ 7 हो जाएगा, 2 का गुणा यहाँ करेंगे 6 दूना 12। तो ये छोटा हो जाएगा, ये पहले नंबर पे, ये सबसे बड़ा भिन्न है। ये क्या है? ये सबसे बड़ा है। अब दूसरे नंबर का आप जान ही रहे हैं कि कौन सा बड़ा है, इसका गुणा इसमें करेंगे इसका गुणा इसमें करेंगे, दूसरा नंबर का बड़ा ये है, तीसरे नंबर का बड़ा ये है। ठीक है, तो ये पहले सबसे बड़ा हो जाएगा, ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का बड़ा हो जाएगा। आया समझ में? और भी सवाल लेते हैं भैया, और भी एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। ठीक है, जैसे यहाँ मैं लेता हूं, मैं यहाँ लेता हूं आपके सामने 6/2, 5/3, 10/5, ये संख्या है। इसमें आप देखेंगे, इसमें आप वो लॉजिक नहीं लगा सकते जो मैं लगा रहा था। इसमें देखना पड़ेगा, बोलेंगे हर बराबर नहीं है और अंश बराबर नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। और उचित भिन्न का अनुचित, इसमें उचित भिन्न है, ये अनुचित भिन्न है, ये अनुचित भिन्न है, ये आपका क्या है? अनुचित भिन्न। अच्छा, सब अनुचित भिन्न है तो उसमें लॉजिक लगा ही सकते हैं वो वाला जो जान रहे हैं आप, लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस सेम तो है नहीं, तो आप यही नियम लगाएंगे जो तिर्यक गुणा वाला नियम लगा रहे हैं। एक और नियम बताऊंगा इसके बाद। तो करना क्या है,
6 में गुणा करना है, 6 त्रिक 18 कर देंगे भैया, और 5 दूनी 10, तो कौन बड़ा है भैया, 18 बड़ा है ना, तो इसको आप कैंसिल कर देंगे। फिर आप 2 का गुणा 10 में करेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, और 6 पंचे 30, यहाँ 30 हो जाएगा, तो आपका ये भी छोटा है। तो पहले नंबर पे बड़ा कौन हुआ, ये पहले नंबर पे बड़ा हुआ। दूसरा आप गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 5वां 25 हो जाएगा, ठीक है, 5वां 25 हो जाएगा भैया। फिर क्या करेंगे, यहाँ आपको गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 30, तो 30 बड़ा है, दूसरे नंबर का भिन्न ये हो जाएगा, तीसरे नंबर का भिन्न ये हो जाएगा। आया समझ में? नहीं आया तो एक नियम मैं और बताऊंगा, ठीक है, अभी आप सीखिए, एक नियम और बताऊंगा, साथ साथ बता दूंगा। अभी 2-3 सवाल इस पे अभ्यास कराता हूं, फिर बताता हूं। 1/2, 4/3, 5/6 और 2/4, ये सवाल आपके सामने है। इसमें भिन्न कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी, तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको करना क्या है भैया, इसमें कौन सी बड़ी भिन्न कौन सी छोटी भिन्न बताइए। अब आप सीख लिए होंगे, बताइए कौन सी बड़ी भिन्न कौन सी छोटी भिन्न, ठीक है, चलिए करिए करिए भैया, अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है, फिर बार बार अभ्यास करने से ही आता है। चलिए देखिए क्या करना है, इसमें इसका गुणा आप इसमें करेंगे और इसका गुणा आप इसमें करेंगे, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 3, और यहाँ 4 का करेंगे 8 हो जाएगा, तो बड़ा भिन्न ये हुआ, ये छोटा हुआ, इसको कैंसिल कर देंगे। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 का गुणा 5 में, तो 5 3 15, यहाँ 15 हो जाएगा, और 6 का गुणा 4 में, 6 चौक का 24, तो 24 बड़ा है, ये छोटा है, इसको कैंसिल कर देंगे। फिर अब जो बचा है ना, जो बचा है, ये ऊपर का मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ये अब जो बचा है ना, जैसे ये बड़ा नहीं, ये बड़ा नहीं, अब ये दो संख्या बची, इनका ये संख्या और ये संख्या आपस में इनको गुणा कराएंगे, तो इसमें देखेंगे दोनों में कौन बड़ा है, तो 4 का इसमें करेंगे आएगा 4 चौक का 16, 3 का करेंगे 6, तो 16 बड़ा है, तो पहले नंबर में बड़ा तो ये हुआ भैया, दूसरे नंबर का बड़ा अभी नहीं पता है, अब दूसरे नंबर का निकालेंगे, इसका काम खत्म हो गया। तो फिर 6 का गुणा 1 में करेंगे, यहाँ 6 हो जाएगा, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है, तो ये देखिए छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया दूसरे नंबर में। अभी ये संख्या बचा, इन दोनों को आप तुलना करेंगे, 6 का करेंगे, 6 का 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 4 पंचे 20, ये बड़ा हो जाएगा, तो ये आपका दूसरे नंबर पे हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा। अब देखिए ये पहला या दूसरा, तीसरा देखेंगे, 4 का गुणा इसमें करेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा भैया, 4 का गुणा आप इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 का गुणा इसमें करेंगे 4 आ जाएगा, 2 का गुणा इसमें करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक, 4 का गुणा इसमें करेंगे 4, 4 का गुणा इसमें करेंगे 4, तो दोनों 4 4 ही जा रहा है, दोनों 4 ही 4 आ रहा है। अब पूछेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी हो जाएगी, कौन सी छोटी हो जाएगी, यही ना, तो इसमें बड़ा आपका ये हो जाएगा, 2 आपका ऊपर है, ये भी देख रहे हैं, 2 दूना 4, और 2 4 यहाँ 4 करेंगे तो 2 यहाँ बड़ा है, तो तीसरे नंबर की ये हो जाएगा, चौथे नंबर का आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आपको अगर नहीं समझ में आता है तो एक और नियम बताता हूं, उसको भी आप ध्यान दीजिए, ठीक है, देखिए कैसे करना क्या है। देखिए नियम आपका क्या भैया, नियम आपका ये है कि जैसे ये संख्या मैं लिख रहा हूं 5/2, ठीक, कॉमा 6/3, कॉमा 2/1। अब इसमें आपको अगर एक संख्या और लिखता हूं 3/4। अब इसमें बड़ी भिन्न देखना, छोटी भिन्न देखना, तो क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना भैया, अगर बड़ी देखना है छोटी देखना है तो करना क्या होगा भैया, तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। इसका गुणा अगर 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, और 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 6 दूना 12, तो 12 बड़ा है कि 15 बड़ा है, तो कहेंगे सर 12 छोटा है और 15 बड़ा है, तो इसको आप कैंसिल कर देंगे, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा। अब इसका गुणा आप दूसरे अंक में करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 5 एक 5, तो ये बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ, इसको कैंसिल कर देंगे। 4 का गुणा 5 में करेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो ये आपका छोटा है, पहले नंबर पे आपका बड़ा ये हो जाएगा, ठीक, समझ में आ रहा है, ध्यान से देखते रहिए। अब क्या करना है, अब पहला नंबर तो निकल गया, अब दूसरे नंबर को चेक करना है कि दूसरा नंबर इसमें कौन सा बड़ा है। दूसरे नंबर को फिर वही आप प्रक्रिया करना चालू करेंगे कि दूसरा नंबर चेक करना है, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 1 का गुणा 6 में करेंगे 6 हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है आपको समझ में आ रहा है, इसमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है समझ में आ रहा है,
ये तो कन्फर्म ही नहीं है, 6 6 दोनों संख्या बराबर है। तो जब बराबर है तो सबसे बड़ी इसमें कौन सी हो जाएगी? अच्छा अच्छा, ये फंसा दिया सवाल। तो मैं 6/3 और क्या भैया, और 2/1 ये संख्या लिखा गया। अगर मैं इसमें दोनों में कॉमन जीरो लगाता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 से काटेंगे यहाँ 30 आ जाएगा, 1 से काटेंगे यहाँ 20 आ जाएगा। तो ये आपका बड़ा कहलाएगा, ये आपका, ये बड़ा है ये छोटा है, इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये क्योंकि 6/3 ये बड़ा है, ये देखिए छोटा है। ठीक है, फिर इसका गुणा आप तुलना इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। 6 चौक का 24 हो जाएगा, 6 चौक का 24 और 3 तिरिक का 9। ये आपका छोटा है, दूसरे नंबर का ये हो गया। ठीक है भैया, दूसरे नंबर का भिन्न बड़ा ये हो गया। तीसरे नंबर का आप देखेंगे, तीसरे नंबर का क्या करेंगे, अब इसका गुणा आप क्या करेंगे, ये दूसरा हो गया, इसका गुणा इसमें 3 एक नम 3 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये आपका छोटा हो जाएगा, ये कितने नंबर का हो जाएगा, ये तीसरे नंबर का हो जाएगा और ये आपका चौथे नंबर का हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा हो जाएगा भैया और ये सबसे छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं दूसरा नियम बताने जा रहा हूं इसी का सवाल को, कि दूसरा आप नियम कैसे लगाएंगे। ठीक है, इसको नोट करिए, दूसरा नियम इसमें देखिए, दूसरा नियम मैं इसी को साथ बताने जा रहा हूं। उसमें देखिए, जैसे ये संख्या लिखी गई क्या थी भैया, 5/2, ये संख्या थी 6/3, 6/3, फिर क्या थी 2/1 ये थी, फिर कितनी भैया 3/4, 3/4 ये संख्या थी। अब दूसरा नियम देखिए क्या है भैया, मेथड, नियम, दूसरा नियम, इसमें देखिए कैसे होगा। चलिए भैया देखिए, दूसरा नियम क्या बताने जा रहा था, दूसरा नियम ये मैं बताने जा रहा था, अगर मैं सब में कॉमन अगर जीरो ऊपर लगा दूं सब में, तो कोई दिक्कत है। अगर सब में मैं जीरो लगा दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे नीचे सब में जीरो लगा दूं चाहे ऊपर लगा दूं, सब में कोई फर्क नहीं होगा, ऊपर लगाने में कोई संग फर्क। फिर क्या करेंगे, 2 का हम 50 में भाग देंगे तो आएगा 25। ठीक है, 2 में हम अगर भाग दे दिए तो आएगा कितना 25, 3 का भाग दे दिया यहाँ आ गया 30, 1 का भाग देंगे तो यहाँ आएगा 20, 4 का भाग देंगे 4 7 28, 10 मालूम जाएगा। तो अब इसमें सबसे बड़ी संख्या 25 है कि 30 है कि 20 है कि 6 है, तो कहेंगे सबसे बड़ी आपकी सर 25 है, तो सबसे बड़ा भिन्न यही तो होगा, सबसे बड़ा भिन्न तो यही होगा। दूसरे नंबर पे ये आपका है, दूसरा भिन्न ये हो जाएगा, तीसरा भिन्न आपका ये हो जाएगा, चौथा भिन्न ये हो जाएगा। तो मैं तो यही तो लिखाया हूं भैया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, पहला नंबर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, यही तो लिखवाया हूं। अब बताइए कौन सा आसान आपको लगा, पहला लगा कि दूसरा लगा? दूसरा आसान लगा तो दूसरे से करिए, पहला लगा तो पहले से कीजिए। चलिए दूसरे नियम से मैं और सवाल समझाता हूं, जो आपको नियम आसान लगे उसी से आप सवाल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसी आपकी इच्छा भैया। जैसे मैं यहां लिखता हूं 1/4, यहां लिखता हूं 5/11, यहां लिखता हूं 20/10, यहां लिखता हूं मैं 5/6, ये संख्या है। तो इस संख्या में सबसे बड़ी देखना है, तो नियम कौन सा लगाया जाए, दूसरा कि पहला? तो आपको जो अच्छा लगे वही नियम लगाइए। तो मैं पहला नियम और दूसरा नियम दोनों लिख के लगा के बता देता हूं। इसका गुणा आप इसमें करेंगे और इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 20, तो ये आपका छोटा है। फिर 11 का गुणा इसमें करेंगे, 11 दूनी 22, फिर यहाँ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 50, तो ये आपका छोटा हो जाएगा। 10 का गुणा इसमें करेंगे 50,
यहाँ करेंगे 6 दूनी 12 120, तो ये आपका छोटा हो जाएगा, ये पहले नंबर का हो जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर का देखेंगे। अगर दूसरा नंबर करेंगे तो कैसे करेंगे भैया? दूसरा नंबर अगर आप करेंगे, देखिए भैया, तो ये क्या है, समझ में आ रहा है? ये देखिए, पहला ये हो गया बड़ा। दूसरा अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो फिर आप इसमें गुणा करेंगे, यहाँ 11 आ जाएगा, इसका 4 का गुणा करेंगे, यहाँ 20 आ जाएगा, तो आपका ये आपका छोटा कहलाएगा। फिर 11 का गुणा 5 में करेंगे, 11 पचे 55 और 6 पंचे 30, तो 55 बड़ा है, ये छोटा है, ये आपका हो गया था, ये दूसरे नंबर का हो गया। ठीक है, फिर यहाँ आप किए थे तो 11 यहाँ हो गया था और 20 यहाँ हो गया था, तो ये आपका तीसरे नंबर का हो जाएगा। ठीक है, ये आपका चौथे नंबर का हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल आपका पहले मेथड से। दूसरा मेथड आप लगाना चाहें, दूसरा मेथड भी मैं लगा के आपको दिखाता हूं। ठीक है, पहला मेथड आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं है। ठीक है भैया, चलिए देखिए दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम भैया, सवाल मैं लिखता हूं पहले, 1/4 था, 5/11 था, 20 बटे कितना था आपका 10 था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, 5/6 था, यही था ना। अब इसमें दूसरा नियम अगर हम लगाएंगे, ये लास्ट सवाल होगा। ठीक है, अब लास्ट सवाल है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अभ्यास कराएगा इस पे। तो अब इसमें सब में जीरो लगा दिया जाए, सब में क्या लगा दिया जाए, जीरो लगा दिया जाए, कोई दिक्कत? इसमें भाग दिया जाए, इसमें भाग देंगे तो 8। हाँ भैया, नहीं, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा और दशमलव में आएगा, फिर आपका 1 लगेगा। ठीक है, अगर वो 1 हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 दूना मतलब वही आएगा आपका, 2 दशमलव कुछ बार जा रहा है, इसको रखिए, दशमलव के बाद आप रखिए कितना भी जा रहा है, अभी जब कोई दशमलव बाद आएगा फिर हमको यूज करेंगे। ठीक है, जीरो लगने लगा, हाँ ये दशमलव है। फिर 11, 11 चौक 44 दशमलव, फिर 10 से भाग देंगे कट जाएगा, यहाँ पूरा 20 आ गया। ठीक है, 6 से काटेंगे, 6 सत्ते 42, 6 अठी 48, 6 अठी 48, तो 8 बार गया, दशमलव लग गया। अब इसमें आप देखेंगे पहले नंबर पे तो ये बड़ा है भैया, सबसे बड़ा तो 20 है, उसके बाद आपका ये दूसरे नंबर का बड़ा है 8 है, दशमलव है, फिर उसके बाद आपका 4 है, फिर आपका 2 है, 1 है, सॉरी 1 है। अरे भैया क्या मैं कर रहा हूं, ये आपका पहले नंबर का, फिर आपका दूसरे नंबर का, फिर ये तीसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का, ये चौथे नंबर का, यही तो है नीचे, यही तो है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यही तो मैं लगाया था। अब बताइए मेथड आपको कौन सा आसान लगा, नियम कौन सा आसान लगा, पहला का दूसरा, जो नियम आपको आसान लगे उससे आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे अब चलते हैं भैया, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो था आपका भिन्न में छोटा कौन सा बड़ा, ये था। अब आप तो ये सीख लिए होंगे, अब मुझे चलना है पहाड़ा की तरफ। जैसे देखिए पहाड़ा लिखने के भी नियम बता दे रहा हूं, अगर आप बेसिक सीख रहे हैं तो एक बार बता दे रहा हूं। जैसे अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये आपका हो गया, इतना ही बहुत काफी है। अब ये गिनती तो आपको हर किसी को आती होगी, कि गिनती भी बताना पड़ेगा, गिनती तो आप याद होगा, आप लिख ही लेंगे, ये गिनती है। ये क्या भैया, गिनती है। अब गिनती से ही पहाड़ा बनता है, जिसको गिनती आती होगी वो कर लेगा। गिनती से क्या बनती है, पहाड़ा बनती है, ये आपका मैं लिख देता हूं, ये गिनती है, गिनती से पहाड़ा बनता है। ठीक है, अब पहाड़ा कैसे बनेगा, एक एक गिनती, अच्छा एक एक गिनती काटोगे तो वो आपका पहाड़ा 2 का बनेगा। 2 का पहाड़ा कैसे बनेगा, मैं एक संख्या काटूंगा तो यहाँ लिखूंगा 2, फिर मैं एक संख्या अगला काटूंगा तो लिखूंगा मैं 4, फिर अगला संख्या में 5 काटूंगा तो लिखूंगा 6, फिर अगला संख्या में 7 काटूंगा लिखूंगा 8, फिर मैं 9 काटूंगा तो यहाँ 10, फिर मैं 11 काटूंगा तो लिखूंगा 12,
फिर मैं यहाँ 13 काटूंगा तो कितना लिखूंगा 14, यहाँ मैं 15 काटूंगा तो लिखूंगा 16, 17 काटेंगे तो भैया कितना लिखेंगे 18, 19 काटेंगे तो लिखेंगे 20। तो ये 2 का पहाड़ा बहुत आसानी से तैयार हो गया। क्या करें हैं, 2 का पहाड़ा आसानी से तैयार हो गया। बताइए कोई दिक्कत लगा? अब देखिए 2 का पढ़िए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 2 2 हो गया 2 का पहाड़ा। 3 का पहाड़ा क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा अगर हमको लिखना है तो 2 2 संख्या काटेंगे तो 3 का पहाड़ा लिखा जाएगा। कितना, 2 2 संख्या काटा जाएगा 3 का पहाड़ा लिखा जाएगा। क्यों, एक और 2 संख्या काटेंगे तो आएगी 3, तो मैं यहां लिखूंगा 3। फिर 1 2 संख्या काटेंगे तो आएगी 6, फिर मैं 2 संख्या काटूंगा आपका 7 और 8 आएगा 9, फिर मैं आपका करेंगे कितना 8, फिर 9 और 10 और 11 काटेंगे तो आएगा 12, फिर आपका 13 और 14 काटेंगे तो आएगा 15, फिर आपका कितना हो जाएगा 16 और 17 काटेंगे तो आएगा आपका 18, फिर आपका क्या काटेंगे भैया 19 और 20 काटेंगे तो आएगा 21। ऐसे आप काटेंगे डॉट डॉट तो आपका हो जाएगा 3 का पहाड़ा। 3 के 3, 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21। 3 का पहाड़ा लिखा गया कि नहीं? तो कभी कभी पूछ लेता है कि 3 का पहाड़ा कैसे लिखा जाए, तो बताएंगे 2 2 संख्या काट कर 3 का पहाड़ा लिखा जा सकता है। पूछेगा 4 का पहाड़ा कैसे लिखा जाए, तो बताएंगे 3 3 संख्या काट कर 4 की पहाड़ा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए 4 का भी मैं कर देता हूं, 4 का भी मैं कर ही देता हूं। देखिए 4 का कैसे है, 1 2 3, 3 संख्या काटेंगे तो 4, फिर उसके बाद 1 2 3, फिर आएगा 8, फिर क्या करेंगे 1 2 3 आएगा 12, ठीक है, फिर 1 2 3 16, ऐसे आप करते चले जाएंगे। 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16, ये आपका हो जाएगा पहाड़ा। तो पहाड़ा लिखने का आपको समझ में आया, अगर जिसको गिनती आएगी वो पहाड़ा आसानी से लिख लेगा। ठीक है, एक नियम तो ये है पहाड़ा लिखने का। ठीक है, एक नियम पहाड़ा का ये है, अगर पहाड़ा लिखेंगे तब, ठीक है, पहाड़े, अगर पहाड़े लिखेंगे तो आपको नियम यही है। अब दूसरा नियम अगर मैं आपको बताना चाहूं, दूसरा नियम आपको मैं बताना चाहूं तो कैसे करेंगे। देखिए दूसरा नियम ये है कि 2 अगर आप लिखते हैं तो 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में अगर 2 जोड़ेंगे कितना हो जाए 6 2 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 12 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाए 12 2 14, सॉरी ये देखिए 12 2 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20। ये ऐसे आपको पहाड़ा लिखा जाएगा। 2 के 2, 2 दूना 4, 2 3 6, ऐसे कर लेंगे। 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठी 16, 2 9 18, 2 20। तो 2 का बहुत आसानी से लिखा गया कि नहीं। ऐसे आप 3 का भी कर सकते हैं। 3 लिखेंगे, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऐसे आप करते करते आप चले जाएंगे तो 3 का भी पूरा हो जाएगा। तो ये था नियम अगर लिखने का आपका। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक भैया, चलिए ये हो गया 2 का। अब तो समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे चलते हैं। इससे आगे देखिए, अगर आप करना है, अगर इससे आप आगे करेंगे तो आपको क्या देखना है। अब इसमें आपको जमा देखना है,
ठीक है, ठीक है, आपको जमा देखना है, फिर आपको घटा देखना है, मतलब घटाना, गुणा और भाग, ये देखना है। ठीक है, आपको भाग देखना है। अब इसको आप पहले तो बताइए जमा किसे कहते हैं और घटा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पहले आप बताइए कि कैसे आप समझेंगे। जोड़ किसे कहते हैं, इतना आप बताइए पहले। देखिए जोड़ अगर देखेंगे कहेंगे जो सीधी गिनती जोड़ कहलाती है, क्या कहने, सीधी गिनती जोड़ कहलाती है। कैसे, ये आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, सीधी गिनती जोड़ कहलाती है। कैसे, कैसे अगर मैं 2 लिखूं यहाँ प्लस 4 लिखूं तो इसमें बड़ी संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी, बड़ी संख्या 4 हो जाएगी। तो 4 में आप कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 4 के बाद कितना आता है, 5 आता है, 6 आता है, तो आप यहाँ 6 लिख देंगे। सीधी गिनती जोड़ कहलाती है, सीधी तो जा रही भैया ना, 4 के बाद जोड़ेंगे 5 और 6, 2 संख्या जोड़ दिया 6 आ गई। फिर मैं यहाँ लिखूं अगर 5 और यहाँ लिखूं मैं 10, ठीक है। तो अब इसको कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे बड़ी देखेंगे 10 संख्या है, तो 10 के बाद एक जोड़ेंगे 11, फिर एक जोड़ेंगे 12, फिर जोड़ेंगे 13, फिर जोड़ेंगे 14, फिर जोड़ेंगे 15, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 15 आपका आंसर हो जाएगा। तो सीधे ही जोड़ रहे हैं कि उल्टे जोड़ रहे हैं, सीधे ही जोड़ रहे हैं ना, सीधी गिनती जोड़ कहलाती है। तो आप देखेंगे और भी, मैं और लिखता हूं यहाँ 5/2 लिखता हूं। अब इसमें आप देखेंगे कौन सी बड़ी है, तो बड़ा इसमें आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 बड़ा है, 5 में आप 2 जोड़ेंगे, 5 के बाद 6 7, तो इसमें आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ 6 और प्लस 2, तो कौन सी बड़ी हो गई, 6 बड़ा हो गया, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे, 6 के बाद कितना 7 1 8, ऐसे आप एक एक जोड़ते बढ़ाते चले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जोड़ तैयार हो जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या लिखिए, अगर मैं 11 लिख देता हूं प्लस 11 हो गया और प्लस 2 जोड़ देता हूं, तो 11 बड़ी संख्या है, 11 में एक जोड़ेंगे 12, फिर एक जोड़ेंगे 13, तो आप सीधी ही जोड़ रहे हैं ना, सीधे जोड़ते आप चले जा रहे हैं तो आपका क्या हो जा रहा है, जोड़ हो जा रहा है। अब घटा, उसी को कहते हैं उल्टी गिनती, आपको घटा कहलाती है। उल्टी गिनती क्या कहलाती है, घटा कहलाती है, यानी घटाना, उल्टी गिनती घटा कहलाती है। तो देखिए कैसे घटा कराएगी, अगर आपको घटाना है तो जैसे यहां मैं लिख देता हूं 4 और यहां लिख देता हूं 5, ये संख्या है, यहां मैं 2 लिख देता हूं, ठीक है 2। अब इसको आप कैसे करेंगे, तो उल्टी गिनती घटा कहलाती है। जैसे आपका यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 4 मन से फिर आप 2 घटाना ना, तो 4 है, 4 में 1 घटाएंगे 3, फिर 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2। पीछे ही जा रहे हैं ना घटाते। जैसे मैं यहाँ लिख दूं 5 और -7, ये आपका है, तो अगर आप मैं इसमें सबसे बड़ी गिनती कौन सी है, 7 है, तो भाई ऐसे तो माइनस में आंसर आएगा लेकिन घटेगा ही, तो इसमें क्या करेंगे, 7 मन से अगर 5 घटाएंगे तो पहले 1 घटाएंगे 6, फिर आप 1 घटाएंगे 4, फिर 1 घटाएंगे आपका 3, फिर 1 घटाएंगे आपका 2, ऐसे घटते आपका चला जाएगा, तो आपका 2 आंसर हो जाएगा, माइनस में आपका आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ 7 लिखता हूं और यहाँ मैं 3 लिखता हूं, तब आप क्या कराएंगे, तो उल्टी गिनती घटा कहलाती है, उल्टे जाएंगे। कैसे, मैं यहाँ देखेंगे भैया 7 मन से 3 जाएगा, 7 मन से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, फिर 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4, फिर 1 घटाएंगे तो आपका कितना 3, ऐसे आप करते चले जाएंगे, लेकिन ये 4 आंसर इसका होगा। ठीक है, अब ऐसे मैं यहाँ 5 लिखता हूँ, मैं 10 लिखता हूँ, 10 मन से -5 करता हूँ। अब उल्टी गिनती अगर जाएंगे तब आपका घटाना होगा, सीधे जाएंगे क्या हो जाएगा, जोड़ कहलाएगी। समझ में आया, सीधे जोड़ते चले जाएंगे तो वो जोड़ कहलाएंगे, उल्टे अगर आप घटाते चले जाएंगे तो आपका घटाना कहलाएगा। जैसे अब 10 है, 10 मन से 5 जाएगा तो पहले 1 घटाएंगे, आपका कितना आ जाएगा भैया, आ जाएगा आपका सीधे 9, फिर 1 घटाएंगे तो 8, फिर 1 घटाएंगे 7, फिर 1 घटाएंगे 6, फिर 1 घटाएंगे 5, तो आपका 5 आंसर आ जाएगा। 5 संख्या घटाना था तो 5 घटा दिए। समझ में आया, ऐसे आप करते सवाल को आसानी से चले जाएंगे। समझ में आया, अब गुणा करते हैं, ये आपका जोड़ समझ में आया और आपका घटाना समझ में आया। सीधी गिनती जोड़ कहलाती है, उल्टी गिनती घटा कहलाती है। अब गुणों को आप देखेंगे, अगर गुणा सवाल लगाएंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है, ऐसे नोट करके आप एग्जाम्पल अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब गुणा, गुणा किसे कहते हैं, बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को गुणा कहलाता है। बार बार जोड़ने की प्रक्रिया जो होती है वो गुणा कहलाती है। बार बार जोड़ने के नियम को या गुणा करने जोड़ने के नियम को, प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गुणा कहलाते हैं। जैसे 3 + 3 + 3 +
3, ये आपकी बार बार जोड़ने है ना, कितना है 3, 1 2 3 4, तो 3 गुणे आप 4 लिख देंगे तो 20 हो जाएगा। तो बार बार आप जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो बार बार जो जोड़ेंगे उसका आप गुणा कर देंगे तो वही तो गुणा होगा। और देखिए जैसे मैं यहाँ 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, मैं 4 बार लिख दिया हूं तो 4 गुणे 4 कर देंगे तो 16, बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को गुणा ही कहलाती है। ठीक है। और देखिए जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 5 प्लस 5 प्लस 5 और प्लस 5, तो प्लस 5 ये आपका कितना बार होगा, 1 2 3 4 5, तो 5 गुणे 5 कर देंगे, 5 25, ये हो जाएगा आपका। ठीक है। अब कैसे, देखिए 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में जोड़ेंगे 20, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, ये आपका 25 आंसर हो जाएगा। तो बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को गुणा कहलाता है। आया समझ में। और भी सवाल देखिए भैया, 6 गुणे 6, सॉरी प्लस रहेगा, 6 6 प्लस 6, ये आपका 3 बार है, तो 3 बार है ना, 6 तरीक क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को गुणा कहलाती है, सीधी गिनती जोड़ कहलाती है, उल्टी गिनती घटा कहलाती है। अब क्या, बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को गुणा कहलाता है। यहां तक हो गया। और भी एग्जांपल देते हैं, जैसे और भी देख लीजिए, जैसे मैं यहाँ 10 लिखता हूँ प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, यही तो है संख्या। अब इसको क्या करेंगे भैया, तो कितना बार है, 4 बार है, तो 10 गुणे में कितना कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, तो 10 गुणे 4 कर देंगे 40, ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो वही बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आपका गुणा। जैसे 10 में 10 जोड़ेंगे 20, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 में 10 जोड़ेंगे 40, तो वही आपका आंसर है, लेकिन आप ऐसे कर लेंगे। ठीक है। और भी संख्या जैसे आप कर सकते हैं, जैसे अगर आप संख्या ऐसे दे दी गई आपको, मैं मिटाता हूं इसको भैया, नोट कर लिए होंगे। ठीक है बाबू। अब देखिए ये सवाल जैसे है 5 गुणे 10, 5 गुणे 10 है तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो आप 5 5 बार जोड़े, 5 5 है, 5 5 को 10 बार जोड़े होंगे तब तो 50 हुआ होगा, वही इसका मतलब निकल रहा है। जैसे 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 और प्लस 5, ये 5 बार हुआ, 2 2 4 5, फिर प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, ये 10 बार हो गया। 10 बार हो गया तो 5 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा। तो बार बार जोड़ रहे हैं तो तभी तो गुणा बन रहा है। आया समझ में। चलिए भाग देखिए, अब बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को आप गुणा कह देते हैं, तो बार बार आप क्या करेंगे, घटा, बार बार आप घटाएंगे तो उसको आप भाग कह देंगे। ठीक है। बार बार घटाने की प्रक्रिया को भाग कहलाती है। बार बार कैसे, देखिए अब गुणा तो आपका हो गया ना, ये भी घट, जमा भी हो गया, घटा भी हो गया, और गुणा। अब भाग देखते हैं, भाग में क्या करना है, भाग में देखना है क्या करना भैया, भाग में आपको बार बार घटाना है। जैसे अगर मैं यहाँ 5 लिख देता हूं और भागे 2 कर देता हूं, सॉरी भाग तो हो नहीं पाएगी, मैं 10 लिखता हूं। ठीक, 10 और 2 तो आएगा 5। ठीक है, आएगा आपका 5, समझ में आया, आएगा 5। अगर 10 में अगर भाग देंगे 2 से तो आएगा 5। अब कैसे कहेंगे सर, तो यहाँ 10 है, 10 में से अगर 2 घटाएंगे तो आएगा 8, फिर 10 में से आप 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 घटाएंगे तो आएगा कितना, 2 नहीं घटाना है, बार बार वही घटाएंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। 10 मन से आप 8 घटाएंगे तो 2, फिर 10 मन से आप कितना घटाएंगे, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, देखिए कैसे होगा। जैसे ये एग्जांपल हो गया ना, जैसे मैं 20/5 लिखता हूं तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा, 5 चौक का 20 होता है, यहाँ 4 हो जाएगा। तो अब देखिए कैसे होगा, इसको अगर देखना है तो कैसे करेंगे, देखिए
जैसे ये 10 है, 10 में से आप कितना घटाएंगे? 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 8 आ जाएगा। फिर 10, फिर 8, 8 लिखेंगे, 8 लिखते हैं। 8 में से आप 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 में से आप 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ये संख्या थी ना भैया। तो कितना बार है? 1 2 3 4। तो 4, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या भैया? ठीक तो है, ऐसे तो होगा ना। ठीक है, यही है। बार बार आप जब घटा रहे हैं इसको, बार बार घटा रहे हैं तो ये भाग का रूप बन रहा है। ठीक है, ये बार बार घटाने का। तो ऐसे आप बार बार घटाएंगे तो आप क्या कहलाएगी? वो भाग कहलाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब ये भाग भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिए। अब भाग दो प्रकार की होती है, ये आप बात नोट करिए। जैसे यहां मैं यहाँ 5/2 करता हूँ और 10 आपका क्या करता हूँ? मैं यहाँ 2 करता हूँ। तो ये आपका साधारण भिन्न है। ये साधारण भिन्न है, तो अब इसमें देखेंगे क्या ये भाग हो सकती है? क्या ये भाग हो सकती है? तो कहेंगे सर ये भाग नहीं हो सकती। क्यों ये भाग नहीं होगी? और ये 2 का अगर 10 में करेंगे तो ये भाग हो जाएगी। तो ये भाग हो जाएगी, 5 बार जाएगा। तो भाग दो प्रकार के हो गई नहीं। एक आपका साधारण होगा जो आपका सीधे सीधे आपका कट जाए, और एक नहीं कटेगा। तो जो नहीं कटेगा, ये दो प्रकार की भाग पहले समझ में आया कि नहीं? एक कटेगी और एक नहीं कटेगी। तो इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आप ये देखेंगे जो नहीं कटेगी वो क्या हो जाएगी? आपकी भिन्न के रूप में हो जाएगी, और जो कट जाएगी वो आपकी 0 आपकी शेष बच जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे आप? इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इसको दोनों आप नोट कर लीजिए और भी काट लीजिए। एग्जांपल जैसे 20/5 और 17 में अगर 5, ये आप सवाल करिए दोनों। 40/5 और आपका 20/6, ये सवाल। 50/5, 20/7, ये सवाल। ठीक है, ये सवाल करिए। साला कहाँ? चलिए ये अब करते हैं सवाल। इसमें देखिए क्या है, 5 से ये कट जाएगा, 5 चौक का आपका 20 हो जाएगा। ये 4 बार जाएगा, ये आपका नहीं कटेगा। ठीक है, और ये भी आपका कट जाएगा, ये 8 बार जाएगा, 5 40, ये आपका नहीं कटेगा। एक छोटे हो सकता है, इसको अगर 2 से काटेंगे ये 10 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये कट सकता है। इसमें काटेंगे ये 10 आ जाएगा और ये कटेगा नहीं। तो आप इससे क्या समझें कि दो तरह की हो सकती है भाग। एक आपका पूरा पूरा विभाजित हो जाए और एक आपका पूरा नहीं विभाजित हो। ये तो समझ में आ गया, इसको मिटा दे। ये जमा किसे कहते हैं, गुणा कैसे कहते हैं, और भाग और घटाना। और ये भाग जो है ना, भाग बार बार आप घटाएंगे तो वही हो जाएगा। जब तक आपका 0 शेष तक नहीं जाएगा तब तक भाग आप करते रहेंगे। जैसे मैं वही एक एग्जांपल दिया था, तो मैं जैसे यहाँ दे देता हूँ 5/10, तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। तो 10 में से अगर आप 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो 5 में से फिर 5 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखिए वही बार बार जब घटाएंगे तो आपका भाग कहलाएगा। अब यहाँ जब तक 0 नहीं होगा, इसमें 0 ही हुआ ना। आप देख लीजिए 10 में अगर 5 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 10 आ जाएगा, 0 शेष। तो वही बार बार आप घटाएंगे तो आपका भाग ही निकल जाएगा। ठीक है,
जैसे मैं अभी तो एग्जाम्पल एक और दिया था आपके सामने, जैसे 10 दिया था और 2 दिया था, यही दिया था ना भैया। अब इसमें देखिए 10 माइनस 2 करेंगे 8 आ जाएगा। फिर आप 8 माइनस 2 करेंगे, यही तो बताया था, 6 आ जाएगा। फिर फिर आपका 6, फिर आपका कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 माइनस 2 करेंगे 0। तो बार बार हो गया कि नहीं, तो यही तो संख्या है, बार बार आप घटाएंगे तो आपका भागी कहला रहा है ना। तो ऐसे आप करके नहीं, ऐसे कर देंगे तो आपका हो जाएगा। लेकिन आप जानते रहिए, ठीक है, जानते रहिए, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब सीधे सीधे आप जोड़ सीधे जाते हैं भिन्न के जोड़ पे, गुणा पे, भाग पे और घटाना, ठीक है। अब यहाँ से धीरे धीरे आपकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। जैसे जैसे कैसे, जैसे मैं यहाँ 5/2 लिखता हूँ, बताइए कितना होगा। 7/2 लिखता हूँ, 10/5 लिखता हूँ, ये प्लस कर रहा हूँ ना, बटे नहीं है, सॉरी, प्लस प्लस सब हो रहा है। 8 प्लस 2 हो रहा है, 10 प्लस 2 तो कितना होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए 5 2 7 हो जाएगा, यहाँ 7 2 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 5 12 हो जाएगा, फिर 8 2 10 हो जाएगा, 10 2 आपका 12 हो जाएगा। ऐसे आप जोड़ धीरे स्टार्ट करते हैं ना, धीरे धीरे आप ऐसे बढ़ाई आपको चली जाएगी ना। देखिए यहाँ 3 प्लस 2, 3 2 5 हो जाएगा। फिर आपका 5 प्लस 2, 5 2 7 हो जाएगा। 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर आपका 20 प्लस 5 25 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका जोड़ स्टार्ट होगा। फिर जैसे यहाँ मैं लिख दूं, अगर 2 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप बताइए कितना हो जाएगा। 3 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा। आप करिए, और भी एग्जांपल देखिए भैया, ये कर चुके होंगे ना। और भी सवाल देखिए, यहाँ मैं लिखता हूँ 3 प्लस 6, 10 प्लस 11 कितना होगा, 12 प्लस 20 कितना होगा, 15 प्लस 2 कितना होगा, 16 प्लस 3 कितना होगा, 16 प्लस 4 कितना होगा। इसको सवाल करिए। देखिए इसमें क्या होगा, ये आपका 3 2 5 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे घटाना भी कर सकते हैं। घटाना में 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, 10 माइनस 7 3 आ जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, 7 माइनस 3 4 आ जाएगा, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। ऐसे घटाने में भी सीधे सीधे आप करेंगे तो आपकी स्पीड धीरे तेज होगी, ठीक है। फिर यहाँ 5 माइनस 2, यहाँ 3 आ जाएगा, 7 माइनस 5 2 आ जाएगा। और भी सवाल देखते हैं, जैसे यहाँ करेंगे 5 माइनस 2 3, 10 माइनस 5 तो 5, 20 माइनस आपका कितना 12 तो कितना हो जाएगा 8। फिर यहाँ लिखेंगे 15 माइनस 6, आप करिए 21 माइनस 11। और सवाल देखिए, करिए, देखिए और भी सवाल आप देखेंगे, 5 माइनस 3, 21 माइनस 7, 22 माइनस 5, 32 माइनस 22। ये आपका सवाल है। और भी सवाल ऐसे अभ्यास करिए ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। और भी अभ्यास करिए, ठीक है। अब ऐसे आपका जोड़ धीरे धीरे आपका जोड़ हो जाएगा। ऐसे या जैसे जोड़ देख लिए, घटाना देख लिए, वैसे आपका गुणा ही हो जाएगा, ठीक है। वैसे आपका गुणा भी हो जाएगा। कैसे, अभी तो जोड़ मैंने सिखाया, और भी एग्जांपल लेता हूँ। 5 प्लस 2 क्या होगा, 7 प्लस 3 क्या होगा, 8 प्लस 11 क्या होगा, 9 प्लस 10 क्या होगा, 7 प्लस 5 क्या होगा, ठीक है। और लगाइए, 7 माइनस 2 क्या होगा, 8 माइनस 4 क्या होगा, ठीक है। 5 माइनस 1 क्या होगा, 20 माइनस 10 क्या होगा, 50 माइनस 25 क्या होगा, 17 माइनस 7 क्या होगा। ये सवाल आप लगाइए, ठीक है। अब ऐसे ही आपका गुणा हो जाएगा, 3 गुणे 4
12 हो जाएगा, 4×3 12 हो जाएगा, 4×4 16 आपका कहलाएगा, 2×5 10 कहलाएगा, ठीक है, 3×5 तो 15 कहलाएगा, 10×10 100 कहलाएगा। ऐसे आप गुणा करेंगे, ऐसे आपका गुणा भी होता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं 5×50 करता हूँ तो 5×25 250 हो जाएगा। यहाँ 30×30 करेंगे, 3×3 900 हो जाएगा। फिर 4×5 20 हो जाएगा, 7×10 तो 70 हो जाएगा। फिर 80×2 16 160 हो जाएगा, 7×9 63 हो जाएगा, 9×10 90 हो जाएगा, और 20×10 तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ऐसे आप गुणा भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए, ये आप कर लीजिए। गुणा का मैं और दे देता हूँ आपको, तो आप अपने से अभ्यास करिएगा, ऐसे आप गुणा करेंगे, धीरे धीरे आपको गुणा भी आ जाएगा, ठीक है। अभी ऐसे गुणा मैं बता रहा हूँ, फिर मैं भिन्न के जोड़ और घटाना और गुणा पे लेके आपका चलूंगा, ठीक है। तो आप और लगाइएगा, 3×5 लगाइएगा कितना होगा, 10×21 लगाइएगा कितना होगा, 22 गुणे आपका कितना 5 कर देंगे कितना होगा, 23 गुणे आप 10 कर देंगे कितना होगा, 17×50 कर देंगे तो कितना होगा, 18 गुणे आप 10 कर देंगे तो कितना होगा। फिर आप करेंगे 5×5, 7×7 करेंगे, 6 गुणे आप 6 करेंगे, 6×7 करेंगे, फिर 8×9 करेंगे, 9×10 करेंगे। ये आप लगाएंगे। देखिए मैं एक और आपको तरीका बता देता हूँ, ये नोट करिए। एक आपको आसान गुणा बता देता हूँ। अगर आप जैसे कोई संख्या अगर 13 आ गई और गुणे कितना आ गया 14 आ गया, जैसे 7 आ गया और गुणे 8 आ गया, इसका गुणा आप आसानी से कैसे करेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आगे मैं सवाल में समझाऊंगा। मैं इसको मिटाऊं भैया, ये सवाल देखिए। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 10×11, तो 10×11 है, तो 11 का वर्गमूल 10 का वर्गमूल कर देंगे, वर्ग कर देंगे तो 100 हो जाएगा, 10×10 100 हो जाएगा। और 11 आप जोड़ देंगे, 11 आप क्या कर देंगे इसमें जोड़ देंगे, 11 आप इसमें जोड़ देंगे। देखिए 100 करेंगे, यहाँ अगर जोड़ेंगे तो आपका कितना 110 आ जाएगा। तो आप 11 का वर्गमूल 121, फिर आप इसमें 10 जोड़ देंगे, 10 मान लो माइनस कर देंगे, फिर यहाँ आपका कितना 1 आ जाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा। 10 का करेंगे 100 हो जाएगा, ठीक है, 10 का करेंगे 100 हो जाएगा, और इसमें आप घटा नहीं सकते। इसका नियम तो था बाबू, भूल गया, वो नियम आसान था। क्या था वो, अगर मैं इसको मान लीजिए 10 का तो 100 हो जाएगा, तो क्या कर देंगे, ये तो मैं समझ रहा हूँ जो आप सब कह रहे हैं। 20 गुणे अगर 10 रहेगा तो सीधे सीधे आपका 200 हो जाएगा। यही संख्या जैसे 10×11 लिखा जाएगा, तो बस 11 लिख के जीरो, वैसे नहीं, मैं कुछ अलग बता रहा हूँ। अगर मैं वो ना ये 11×12 कर देंगे, जैसे ऐसे संख्या दे दे, अगर 11 गुणे आपका 12 दे दे तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। 13 गुणे आप कितना दे दे, 13 गुणे आपको 14 दे दे तो बहुत आसानी से कर लेंगे, है ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे लगता है एक माइनस करना पड़ेगा, देखते हैं। अगर 10 का आप गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 हो जाएगा। और ऐसा हो नहीं पा रहा, हाँ, 11 का करेंगे 121 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें 10 माइनस करूं तो यहाँ 1 आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है, ऐसा हो ही नहीं पा रहा है, ऐसा हो नहीं पा रहा है, ठीक है, ऐसा हो नहीं पा रहा है, ठीक है। चलिए, मैं अभी तो ऐसे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं आपको कल बता दूंगा। लेकिन अगला आप सवाल करते रहिए। जैसे मैं क्या अभी पढ़ाया आपको, 5×6 पढ़ाया, 5×6 = 30 हो जाएगा, 7×8 कर देंगे, 8×7 = 56 हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। 5×7 कर देंगे और 7×5 = 35 हो जाएगा। ये आपका सवाल है ना। ऐसे आप गुणा करना सीख लेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा हल, ठीक है बाबू। चलिए अब इसके आगे देखिए, जोड़ घटाना गुणा भाग। तो भाग आपका दो प्रकार का होगा, एक जो कट जाए पूरा पूरा वो भाग कहलाएगा,
और एक आपका पूरा भाग नहीं हो वो आपका भाग कहलाएगा। अब पूरा भाग नहीं होगा तो वो भिन्न के रूप में होगा। जैसे मैं यहां लिखता हूं आपका 5 10/5, ये आपका सवाल दे गया। अभी तो ये आपने गुणा सीख लिया, भाग आपको सीखेंगे। अगर 10/5 करेगा तो 5 दूनी 10, 2 आएगा आंसर। 20 भागे अगर 2 करेगा तो कितना आएगा, तो 10 आ जाएगा। अगर यहाँ लिखेगा बाबू कितना, यहाँ आप लिख दिया जाए 8 और भागे 4 तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप भाग करना भी सीख लीजिए, ऐसे भाग करना भी सीख लीजिए। जैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ 20/10, अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा। 10 दूनी 20 कट जाएगा। यहाँ 5, यहाँ मैं संख्या लिखता हूँ 4/2 तो कितना आ जाएगा भैया, 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा। यहाँ 8/4 कर देता हूँ, 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा। यहाँ मैं 6/3 करते हूँ तो 3 दूना 6, ये भाग हो रहा है। ठीक है, अब इसमें दो प्रकार के भाग बनेगी, एक जो कट जा रही है वो भाग, और जो नहीं कटेगी वो भाग। और जो नहीं कटेगी वो भिन्न के रूप में बनेगी। तो भिन्न कहाँ से आया, भिन्न वहीं से आया है, मैं देखो बता रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ मैं 20 भागे आपको 5 लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, यहाँ 4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ आपको कितना, यहाँ लिखता हूँ बहु 22, 22 भागे कितना 22, सॉरी भागे आपका 11, तो आपका कितना 11 दूनी 22, 2 आ जाएगा। फिर मैं यहाँ संख्या आपका लिखता हूँ, मैं यहाँ संख्या आपका लिखता हूँ कितना, यहाँ लिखता हूँ 50/5 करिए आप। यहाँ 100/25 कितना आएगा, 200/5। फिर आपका 25/5, 6/3, 21/7 करते रहिए आप। ठीक है, आप सीख रहे हैं तो करते रहिए। 3, अब ये भागे नहीं होगा, अब मैं 2 कर दूं ये भाग नहीं होगा। फिर 3/7 ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ 3/4 ये भी नहीं होगा। 4/2 ये हो जाएगा, करते रहिए। फिर यहाँ 3/5, 5/3, ये सवाल आपके सामने है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ अगर आप भाग करेंगे, यहाँ आप भाग करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ 5 से करेंगे तो आ जाएगा 10, कितना आएगा भैया 10, 10 आ जाएगा। यहाँ अगर करेंगे 25 चौक कितना होता, 25 चौक का 100, यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ 5 से करेंगे 5 चौक का 20, 20 आ जाएगा। 5 से करेंगे 25, 5 आ जाएगा। 3 से करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा। 7 तरीके 21, यहाँ 3 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए आप भाग नहीं होगा तो आप 3/2 लिख देंगे इसको। ठीक है, फिर इसको आप भाग नहीं होगा तो 3/7 लिख देंगे, भाग के रूप में चेंज हो जाएगा, दशमलव में जाएगा। फिर यहाँ आप भाग करेंगे 3/4 हो जाएगा, भिन्न के रूप में बन रहा है। फिर आप यहाँ भाग करेंगे तो कितना, यहाँ भाग करेंगे तो आएगा 2 आ जाएगा। यहाँ करेंगे 3/5 आ जाएगा, यहाँ 5/3 आ जाएगा। ये आपका भिन्न के रूप में आ गया। अब जब भिन्न के रूप में आएगा तो भिन्न के रूप में भी सवाल आपको लगाना पड़ेगा। अब भिन्न के रूप में अभी आपका यहीं से सवाल स्टार्ट होगा। यहाँ तक समझ में आई, यहाँ तक कोई समस्या हुआ आपको? अगर यहाँ तक कोई समस्या हुआ तो मुझे बताइए भैया, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत आई? अगर कोई समस्या दिक्कत आई तो आप बताइए। ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या आना नहीं चाहिए। अब जैसे जैसे मैं यहाँ 3/5 लिखता हूँ, ये भाग होगी नहीं होगी, तो ये भिन्न के रूप में लिखा जाएगा। फिर यहाँ मैं लिखता हूँ, अगर ऐसे लिख दूं 4 तो ये भाग नहीं होगा, तो 3/4 कहलाएगी। फिर यहाँ 5, ठीक है, जैसे फिर से मैं यहाँ लिखता हूँ 4/3 तो ये हो जाएगा 4/3। अब मैं लिखता हूँ यहाँ 10/7 तो ये भाग नहीं होगा, 10/7। फिर मैं यहाँ 3/6 तो ये आपकी भाग हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी भाग हो जाएगी, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ आपका 3 आ जाएगा, तो 1/3 के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करेंगे भैया, आसानी से कर लेंगे अगर करना चाहें तो। ठीक है, ये भिन्न के रूप में हो जाएगा। अब भिन्न का जोड़ घटाना में आप आ जाइए, भिन्न का जोड़ और घटाना क्या होता है। ठीक है, देखिए कैसे होता है, इसको आप नोट कर लीजिए भैया, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं आगे करवाता हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिए।
ये हो गया। अब देखिए जो सवाल आपका आएगा कैसे आएगा, आपका जो सवाल आएगा ऐसे आएगा, 1+2/3, ये सवाल आपका आएगा। फिर अगला सवाल आपका 3/2, 3+2/3, ये आपका सवाल आएगा। फिर आगे आपका आएगा 5-2/6, ये सवाल आएगा। 7-1/2, ये आपका सवाल आएगा। ठीक है, ऐसे आपका सवाल धीरे 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 आपका बढ़ता चला जाएगा। यहाँ 10-5/2, ये आपका सवाल आ जाएगा। 7-+1/2, ये सवाल आ जाएगा। अब धीरे धीरे आपको सवाल जो बाबू ना ऐसे मैं धीरे धीरे आपको बढ़ाता चला जाऊंगा। ये सवाल हो जाएगा 16/3, 16+3/16, इसको पढ़ेंगे 16 सही 3/3, ठीक है, 15 सही माइनस में आपका 1/4, ये सवाल। तो ऐसे ऐसे अब आपको धीरे 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 मैं सवाल आपका बढ़ाऊंगा। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब एक कंटेंट जो है, एक जो कंटेंट होता है देने का तरीका, वो आपका जो पहुंचाने का माध्यम होता है आपके यहाँ, थोड़ी थोड़ी वीडियो में आपका वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वो भी दिक्कत है। और एक दिन में कितना, अगर मैं एग्जाम्पल ढेर सारा ना दूं तो टाइम आपका बचत रहेगा। तो एक दिन में मैं ज़्यादा टाइप करा सकता हूँ, ज़्यादा कुछ सिखा सकता हूँ, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं सकता। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भैया आपको ढेर सारा एग्जाम्पल दूंगा तब आपको आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आती है, आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगता है बाबू, कि आपको समझ में आता है हर चीज़, तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो आपको पहले पहुंच जाए। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे को आप जरूर शेयर करें ताकि और भी किसी का भला हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।